दोस्तों फसलों में माइट्स के अटैक से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जब भी मकड़ी का अटैक फसलों में देखने को मिलता है तो बहुत जल्दी ये ग्रोथ करते हैं, बहुत ही जल्दी स्प्रेड भी होते हैं पूरी फसल में और इनकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा होता है और स्पेशली माइट्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी मकड़ी का अटैक फसलों में कौन से मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि माइट्स का अटैक आपकी क्रॉप में हो ही नहीं। उसके साथ में टॉप 6 ऐसे माइटीसाइड जो कि मकड़ी को भी कंट्रोल करेंगे और अन्य कीटों को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है। तो ऐसे टॉप 6 माइटीसाइड कौन से हैं जो इंसेक्टिसाइड का भी काम करते हैं। साथ ही अगर माइट्स का अटैक शुरुआती स्टेज में है तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अटैक बहुत ज्यादा है तो आपको कैसे इफेक्टिव रूप से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। विशेष तौर से दोस्तों अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले कि माइट्स का अटैक कौन से मौसम में ज्यादा होता है। माइट्स का अटैक दोस्तों जब भी मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, उस समय सबसे ज्यादा इसका अटैक देखने को मिलता है। जैसे कि गर्मी से बारिश, बारिश से सर्दी या सर्दी से गर्मी, इस तरीके से टेम्परेचर में जब भी चेंजमेंट होता है उस समय माइट्स का अटैक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और बहुत ही जल्दी ये स्प्रेड भी होते हैं। तो उस समय आप अपनी क्रॉप को जरूर संभालते रहें। माइट्स के अटैक को आप पहचान कैसे कर सकते हैं। शुरुआती स्टेज में दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब भी माइट्स का अटैक होगा तो फसलों में जो पत्तियां होती है, लीफ होती है, वो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, इस तरीके से शेप हो जाएगी। लेकिन जैसे ही थ्रिप्स का अटैक होता है तो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, ये इसकी मेन पहचान होती है। आप लीफ को पलट करके देखिए, पत्तियों को अगर नीचे की साइड से या ऊपर की साइड से भी रेड कलर की दिखाई दे रही हैं या रेड हल्की सी व्हाइट दिखाई दे रही हैं, तब भी ये माइट्स का अटैक होता है। बहुत ज्यादा धूल मिट्टी वगैरह आती है या धूल भरी हवा जहाँ पे आती है और वहां पे आपकी क्रॉप है तो वहां पर भी आप अपनी क्रॉप को मौसम चेंज के समय जरूर संभालते रहिए, स्पेशली माइट्स का अटैक उस समय ज्यादा होता है। और मिर्च की क्रॉप में थ्रिप्स का, व्हाइट फ्लाई का या माइट्स का अटैक ज्यादा होता है। तो मिर्च की अगर आपकी फसल कर रहे हैं, मिर्च है या शिमला मिर्च है, तो स्पेशली आप अपनी क्रॉप को जरूर संभालते रहें। माइट्स का अटैक अगर आपकी क्रॉप में हो चुका है तो आसानी से और इफेक्टिव रूप से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। माइट्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, इफेक्टिव तरीका होता है कि जब भी आप स्प्रे करें, किसी भी माइटीसाइड का आप स्प्रे कर रहे हैं, हल्के से हल्के माइटीसाइड का भी स्प्रे कर रहे हैं, तो उसके पहले दिन शाम को आप पानी से अच्छे से वॉश करना है, यानी कि सिंपल पानी का आपको स्प्रे करना है। और केवल ऊपर आपको स्प्रे नहीं करना, डीप स्प्रे करना है, यानी कि पत्तियों को अच्छे से वॉश करना है आपकी क्रॉप को। मकड़ियों का जो जाला वगैरह होता है वो भी वॉश हो जाएगा, मकड़ियां नीचे गिर जाएंगी, उसके साथ ही पत्तियों पे जो धूल मिट्टी है वो भी वॉश हो जाती है क्रॉप को। तो इस तरीके से आपको पानी से वॉश करते हुए डीप स्प्रे करना है और क्रॉप में ऊपर ऊपर ना करते हुए ऊपर नीचे इस तरीके से आपको स्प्रे अपनी क्रॉप में करना है। क्योंकि सिंपल पानी का आप यूज ना करके अगर सल्फर मिला सकते हैं तो आप सल्फर का भी यूज कर सकते हैं पानी के साथ में, लेकिन क्योंकि आपको डीप स्प्रे करना है, वॉश करते हुए आपको स्प्रे करना है, तो इसलिए आप इसकी डोज कम ही रखेंगे। आधा ग्राम से 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप सल्फर पानी में मिक्स करेंगे और फिर स्प्रे करेंगे। अब दोस्तों कि माइट्स को कंट्रोल करने के लिए टॉप 6 माइटीसाइड कौन कौन से हैं इंडिया में जो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो 6 नंबर पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट वाला है, वो है बोर्नियो माइटीसाइड। सुमिटोमो केमिकल्स का आता है, एटोक्साजोल 10% एससी फॉर्म में आता है। इसकी डोज आप ले सकते हैं 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको अपनी किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और उसके साथ ही सबसे बेस्ट पॉइंट है कि अटैक ज्यादा है तो इसका कॉम्बिनेशन आप किसी भी माइटीसाइड के साथ में मिला करके यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। और अटैक कम है तो केवल आप इसी का यूज कर लीजिए। 1 एकड़ में 200 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना है। नंबर 5 पर बहुत ही अच्छा माइटीसाइड है, ये है बासफ का इंटरपिड इंसेक्टिसाइड, जो कि इंसेक्टिसाइड प्लस माइटीसाइड का काम करता है। टेक्निकल कंटेंट इसमें आता है क्लोरफेनपायर 10% एससी फॉर्म में आता है।
कांटेक्ट और स्टमक एक्शन इसमें आता है, यानी कि इसके संपर्क में आने वाले या इसको रस चूसने से, चबाने से जो कीटों के पेट में जाकर के ये कीटों को कंट्रोल करता है, उनको किल करता है। तो इस तरीके से काम करता है। उसके साथ ही इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट होता है कि ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, जिससे कि लीफ माइनर को भी ये कंट्रोल कर लेता है। इसकी परफेक्ट डोज होती है 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको अपनी फसलों में स्प्रे करना है। 1 एकड़ के लिए 200 ml से 300 ml तक आप अपनी क्रॉप में मिक्स करके पानी के साथ में और स्प्रे कर सकते हैं। और नंबर 4 पर बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड प्लस माइटिसाइड है, सेफायर का जूलियट या फिर क्रिस्टल का एबासिन। दोनों में सेम ही टेक्निकल कंटेंट आता है। एबामेक्टिन 1.9% इसी फॉर्म में आता है। दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, जो आसानी से मिल जाए उसी का आप यूज कर लीजिए। इनमें भी कांटेक्ट प्लस स्टमक एक्शन आता है, लेकिन बेस्ट और अच्छा रिजल्ट मिलता है कि अगर आपकी क्रॉप में थ्रिप्स का अटैक है तो उसको भी ये बहुत ही इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। कांटेक्ट स्टमक एक्शन के साथ साथ ट्रांसलेमिनार एक्शन भी आता है, यानी कि सेम वही पत्तियों के ऊपर से नीचे की तरफ आने की क्षमता ये रखता है, जिसे कि लीफ माइनर को ये कंट्रोल कर लेता है साथ साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसकी परफेक्ट डोज होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे कीजिए। 1 एकड़ के लिए 200 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कीजिए। इसके साथ में आप अन्य माइटिसाइड भी मिला करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि एटेक्साजोल को आप मिला करके यूज कर सकते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन में आप जब भी यूज करेंगे तो दोनों की डोज भी आपको फिर आधी आधी या बहुत ही कम डोज आपको रखनी है। कॉम्बिनेशन में दोस्तों कोई भी माइटिसाइड या इंसेक्टिसाइड को आप मिलाएं तो डोज आप कम ही रखें। नंबर 3 पर होता है बायर का ओबेरोन माइटिसाइड। ये बहुत ही अच्छा है, माइटिसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। माइट्स को भी कंट्रोल करने के साथ साथ व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करता है। इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है स्पायरोमेसिफेन 22.90% ऐसी फॉर्म में ये आता है। कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड है, उसके साथ ही इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी आता है। तो ये इस तरीके से, यानी कि नीचे जो छुपे हुए हैं व्हाइट फ्लाई वगैरह हैं या माइट्स हैं, इनको भी ये कंट्रोल कर लेता है। रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा मिलता है, इसलिए इसको मैंने नंबर 3 पर रखा है। नंबर 2 पर बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड प्लस माइटिसाइड है, सिंजेंटा का वॉल्यूम टार्गो। इंसेक्टिसाइड भी आता है और ये माइटिसाइड भी आता है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। टेक्निकल कंटेंट की बात की जाए तो इसमें आता है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 4.3% प्लस इसमें एबामेक्टिन भी आता है 1.7%। ऐसी फॉर्म में ये आता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये होती है कि एबासिन को यूज करते हैं या जूलियट को यूज करते हैं तो उनमें भी एबामेक्टिन 1.9% आता है और इसमें आता है 1.7% एबामेक्टिन। प्लस इसके साथ में क्लोरेंट्रानिलिप्रोल भी आ गए 4.3%। तो इसलिए इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा है कि कॉम्बिनेशन में आपको 2 इंसेक्टिसाइड या 2 माइटिसाइड को लेकर के मिक्स नहीं करना पड़ेगा। इसको आप यूज करेंगे तो ऑलरेडी ही इसमें 2 टेक्निकल कंटेंट आते हैं। थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, स्टेम बोरर है, फ्रूट बोरर है, डायमंड बैक मोथ है, माइट्स को, स्पाइडर माइट्स को, सबको बहुत ही इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। तो आप जब आपकी क्रॉप में लगे कि अटैक सब तरीके के कीटों का बहुत ज्यादा हो चुका है, उस समय आप इसका यूज करें। इसकी परफेक्ट डोज आप होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके अपनी फसलों में आप स्प्रे कीजिए। 1 एकड़ के लिए आप 250 ml भी यूज कर सकते हैं। 200 से 250 ml 200 लीटर पानी में आप मिक्स करके स्प्रे करें। इसके साथ में कोई भी अन्य माइटिसाइड या इंसेक्टिसाइड मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही इक्वल तरीके से काम करते हैं। इनमें 2 टेक्निकल कंटेंट आता है। सिंजेंटा का वॉल्यूम टार्गो या फिर बायर का फर्स्ट नंबर पे जो मैंने रखा है ये है बायर का मोवेंटो एनर्जी। तो इन दोनों में से जो आपको आसानी से मिल जाए, अटैक बहुत ज्यादा है और बहुत तरीके के कीटों का अटैक देख रहे हैं तो इनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही सेम है, बहुत अच्छा रिजल्ट दोनों का मिलता है। तो बायर के मोवेंटो एनर्जी में टेक्निकल कंटेंट आता है स्पायरोटेट्रामेट 11.01%, उसके साथ इमिडाक्लोप्रिड भी 11.01%, यानी कि दोनों इक्वल क्वांटिटी में इसमें आते हैं। 2 इसमें टेक्निकल कंटेंट आते हैं।
ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड प्लस माइटिसाइड है, इसमें जाइलम फ्लोएम एक्शन आता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट भी आपको अपनी क्रॉप में लंबे समय तक देखने को मिलता है। स्पेशली मिर्च या शिमला मिर्च की फसल में अगर आप थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, स्पेशली दोस्तों व्हाइट फ्लाई प्लस माइट्स का अटैक ज़्यादा होता है, तो उनका अगर आप अटैक देख रहे हैं या कई अन्य रस चूसने वाले कीटों का अटैक देख रहे हैं, तो फिर आप बायर के मोवेंटो एनर्जी को अपनी फसलों में यूज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में आप यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसका रिजल्ट बेस्ट है। बायर का मोवेंटो एनर्जी या सिजेंटा का वोलियम टार्गो, इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। इनके साथ में अन्य माइटिसाइड मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दो टेक्निकल कंटेंट आते हैं। और रस चूसने वाले कीटों का ज़्यादा अटैक देख रहे हैं, तो फिर इन दोनों में से किसी का भी आप अपनी फसलों में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास किस प्रकार की फसलें और किस टाइप के कीटों का अटैक ज़्यादा होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। उन पे डिटेल वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूंगी। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।